किसी बैंक का कोई लोगो दिख रहा है तो आप कृपा करके उसको टच ना करें बिल्कुल भी। और तारीफ की बात यह है कि जब उसको ब्लॉक करने का प्रोसेस किया जा रहा है तो वो ब्लॉक नहीं हो रहा, उसमें ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब उसको कैसे डिलीट किया जाए, कैसे हटाया जाए, ये किसी समझदार व्यक्ति से जो इस संदर्भ में जानकारी रखता हो उससे हटवाएं। खुद ना करें, हटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आया। मैंने भी ट्राई किया था किसी के फ़ोन पर, वहाँ पर आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो उनके मोबाइल पे। और जब हमने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की तो उसमें ब्लॉकिंग का ऑप्शन ही नहीं आया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी जालसाजी है। अरे भाई, आपको कोई जानकारी करनी है, आपकी पासबुक पर, आपके चेक बुक पर कस्टमर केयर नंबर दिए हैं, आप उन पर संपर्क करिए, उन पर बात करिए। क्यों ये बेमतलब कि आपने लोगों को टच किया और अपना नुकसान कर लिया? कोई भी सही, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरी जानकारी किसी को ना दें। हर बैंक बार बार कहता है, टीवी पर ऐड आते हैं, मोबाइल पर ऐड आते हैं इससे संबंधित, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। तो मैं खुद व्यथित हूँ, नुकसान तो किसी और का हुआ है, पर मेरा दिल जब मुझे ये लगता है कि क्या बीत रही होगी उन पे जिनकी पूंजी थी बनी हुई, अपनी ज़िंदगी की मेहनत का पैसा था उनका, और वो यूं एक सेकंड में चला गया। और अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट दर्ज हो गई है, बस कार्रवाई चल रही है, बस उस कार्रवाई का क्या अंजाम होगा कोई नहीं जानता। हम तो यही चाहते हैं कि जिसका भी ऐसा पैसा धोखे से गया है सबको वापस मिल जाए, क्योंकि पाई पाई करके जब हम कुछ जोड़ते हैं ना, उस खोए हुए पैसे का बहुत दुख होता है, अंदर तक होता है। इसलिए बस अब आप ध्यान रखिएगा, किसी के व्हाट्सएप पर यदि किसी भी बैंक का लोगो आ रहा है उसको टच ना करें। ये मैं अपनी जो मेरी निजी जानकारी है मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। इसलिए हो सकता है कि इसमें कुछ और हो कि उनके मोबाइल में ऐसा हुआ और के मोबाइल में ना हो, तो मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन क्यों करना है टच? कस्टमर केयर नंबर है तो सही, उस पर बात कर लीजिए, नो प्रॉब्लम।